फिनाले वीक में जो दावेदार हैं वो हैं भाई डबल इविक्शन इस वीक का कंफर्म है और मिड वीक इविक्शन होगा 90% चांस है रजत दलाल के, ये भी आप लिख के रख लो। इस पर हम अभी आगे बात करेंगे, लेकिन आज के अगर इस प्रोमो की बात करें, टिकट टू फिनाले वाला टास्क था जिसमें रजत दलाल के हाथ में थी पावर की वो जो भी उनके पास सबसे पहले आएगा उसे देंगे अपने हिसाब से उनके पास रखे हुए अंडे। जी हाँ भाई, जिस तरह से हमने देखा है कि टास्क में जो रेस वाला सीन था, रेस में ऑब्वियस था कि जिस तरह से वो रेस हो रही थी वो 3 लड़कों की ही रेस थी। लड़कियां उस रेस में कहीं से कहीं तक नहीं आ सकती थी, जिस तरह से धक्का मुक्की वाली वो रेस थी। और उसमें जो है करण एक अकेला पड़ गया था, रजत अविनाश और जो है विवियान एक टीम हो गए थे और करण एक अकेला हो गया था। जिस तरह से एक हमने सीन देखा हुआ है कि जब करण सबसे पहले फास्ट दौड़ के गया तो जब वो उसमें असल में पूरा टास्क ये था कि जहां से रेस स्टार्ट हो रही है आगे 3 बड़े अंडे, बड़े वाले अंडे वहां कहीं रखे हुए हैं, आगे में वहां जाना है, वहां से एक अंडा पिक करना है और फिर वो रिटर्न लेकर के आना है, रजत को सबसे पहले देना है। तो जब पिक करने वाली पोजीशन पर सबसे पहले करण पहुंच गया तो उसे टैकल करते हुए अविनाश उसे रोकते हुए दिखाई दिए है, फिर भी वो आगे बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, फिर उसके सामने विवियान आते हुए दिखाई दिए, फेंका फाकी गिरागारी सब दिखाई दी है। ऐसी सिचुएशन में भी भाई नहीं बना पाए ईसा को ये लोग टाइम टिकट टू फिनाले का दावेदार। यार चुम बन गई दावेदार, यहाँ अलग ही लेवल पे खेल दिया करण ने, अपने सारे अंडों पे लिख दिए उसने चुम के नाम। जहां पर ये विवियान जीतने पर विवियान अपने अंडों पर अपना नाम लिख रहा था, अविनाश जब जीत रहा था तो अविनाश अपने अंडों पे अपना नाम लिख रहा था, लेकिन करण जब जीता तो उसने अपने अंडों पर जो है चुम का नाम लिखा और इस खुशी में जो है रजत ने भी उसे ज्यादा से ज्यादा अंडे दिए। बेहतरीन तरीके से, मतलब एक टास्क ही अलग लेवल का चला गया और चुम जिसको प्लान ही नहीं किया था बिग बॉस ने, फिर से वो अगेन वो वहां पर पहुंच गई जहां बिग बॉस चाहते ही नहीं थे। लेकिन हालांकि ये टिकट टू फिनाले वाला जो टास्क था, इसके जो दावेदार थे विवियान और चुम, इन दोनों का आज टास्क हुआ है और इस टास्क में जो है विवियान जीत गए थे ये टास्क, लेकिन उन्होंने वो टिकट टू फिनाले वाली जो टिकट थी उसे डिनाई कर दिया, उसे लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि उन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि वो इस टास्क के दौरान बहुत एग्रेसिव हो गए थे और उनकी वजह से चुम को चोट आई है और मैं शायद इतना एग्रेसिव नहीं होता, फेयर होता तो शायद चुम भी ये टास्क जीत सकती थी, या फिर मेरा एग्रेशन जो है वो किसी मेल कंटेस्टेंट या मेल दावेदार के सामने आता तो शायद ये बराबर की बात होती। इस वजह से जो है विवियान ने वहां पर अपना टिकट टू फिनाले का टिकट जो है उसे कैंसिल कर दिया, उसे नहीं लिया। और ये ऑफर भी जब दिया गया कि चुम को दे दिया जाए तो चुम ने भी उसे डिनाई कर दिया, उसने भी नहीं लिया कि भाई नहीं, मैं ये टास्क नहीं जीती तो मैं भी नहीं लूंगी। यहाँ पर लोगों को बड़ा ये लग रहा है कि विवियान ने यार क्या बड़ा काम कर दिया है, हालांकि क्योंकि बिग बॉस की हिस्ट्री में सबसे मतलब एक तरीके से देखा जाए तो हुआ ही नहीं है कि किसी ने टिकट टू फिनाले को लेने से मना कर दिया हो, ऐसा कभी नहीं हुआ है, ये पहली बार हुआ है। लेकिन इसके पीछे विवियान की एक प्लानिंग है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है इस वक्त में अगर देखा जाए तो विवियान की तरफ से ये हुआ है, कोई बहुत टफ कंपटीशन नहीं है उसके लिए अभी कि वो फिनाले में नहीं जा पा रहा है तो टिकट टू फिनाले उसने छोड़ दिया। वो फिनाले उसकी टिकट उसकी ऑलरेडी फिक्स है भाई, तो ये नाम की फिनाले की टिकट लेकर के वो करता भी क्या, वो तो फिक्स है, उसका जाना पहले से ही फिक्स है कि फिनाले में जाएगा ही वो, तो ये नाम की टिकट लेकर के उसको कोई मतलब नहीं था, इसीलिए उसने इसे जो है लात मारी। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा जो सेक्रीफाइस किए ना चुम ने भी करी है, चुम को मिली थी वो टिकट, चुम जो कि एक तरह से देखा जाए तो जिसे अंडर एस्टिमेट किया गया, जिसे ज़्यादा बहुत बड़ा प्लेयर नहीं समझा गया, ना तो उसकी बाहर कोई बहुत बड़ी पीआर टीम है, ना ही कोई बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, नया बड़ा नाम भी नहीं था, उस सिचुएशन पर आकर के वो यहाँ इस लेवल पे पहुंची और यहाँ पर आकर के उसको टिकट टू फिनाले का एक मौका भी मिला है, लेकिन उसने भी वो लेने से मना कर दिया कि भाई मैं नहीं जीती इसलिए मैं नहीं लूंगी।
ये चुम ने कहा। ये सबसे बड़ा सेक्रीफाइस मुझे विवियन से ज़्यादा बड़ा अगर देखा जाए कि भाई उसने नहीं लिया, तो उससे ज़्यादा बड़ा चीज़ जो है यहाँ चुम का है, ज़्यादा बड़ा डिसीजन चुम का है कि उसने नहीं लिया। असल में टिकट टू फिनाले चुम ने नहीं लिया, यहाँ इसकी बात होना चाहिए, ना कि विवियन की। विवियन की टिकट ऑलरेडी कटी हुई है यार, उसे मिली हुई है, उसे नाम की और टिकट की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो उसका सेक्रीफाइस, उसका वो दान करना या उसका वो छोड़ना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी। अगर अंबानी को बोला जाए कि भैया यार 100 करोड़ मिल रहे हैं, 100 करोड़ वो बोल दे क्या अरे नहीं चाहिए मुझे 100 करोड़, तो उसका कोई बड़ी चीज़ नहीं है उसके लिए, उसके पास बहुत है। वैसे ही सीन ये है कि इसके ऑलरेडी वहाँ जाने का वीज़ा लगा हुआ है भैया, कंफर्म है सब कुछ, फिनाले में जाएगा ही विवियन। तो वो उसको अगर ये टिकट मिल भी रही है तो उसके कोई मतलब नहीं है। तो उसने उसको एक्सेप्ट नहीं किया तो उसकी बहुत बड़ी बात नहीं है। जिसका कंफर्म नहीं है, जिसके लिए बहुत बड़ी बात है, उसने अगर ये डिनाई किया है कि भाई मैं नहीं जीता हूँ ये टास्क, तो मैं नहीं जीती हूँ ये टास्क, तो मैं नहीं लूँगी, वो बहुत बड़ी बात थी। तो भाई ये है कि टिकट टू फिनाले इस वीक में किसी को नहीं मिला है। टिकट टू फिनाले का टास्क फिर से होगा और फिर से जो है एक लाडली ईशा और शिल्पा में से किसी एक को टिकट टू फिनाले देने की कोशिश की जा सकती है। अब ये सब तो ठीक है, लेकिन बात करें मिड वीक इविक्शन की, तो भैया ये कंफर्म है कि इस वीक में 2 इविक्शन होने ही है। और मिड वीक इविक्शन आपको कल या परसों में देखने को मिल जाएगा। भैया मैं बता रहा हूँ, मिड वीक इविक्शन अभी आपको 1-2 दिन में ही देखने को मिल जाएगा। और उसमें सबसे ज़्यादा चांस है किसके, रजत के ही चांस है। और रजत को इसी बेस पर निकाला जाएगा कि सबसे ज़्यादा घर के रूल्स किसने तोड़े हैं बताओ, और जिससे सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे वो बाहर होगा। और भैया इसमें रजत के पूरे चांस है कि भाई तुम बाहर हो जाओगे रजत। और ये मिड वीक इविक्शन की वोटिंग आपको कल परसों में देखने को मिल जाएगी। रजत के आउट होने की न्यूज़ मेरे ख्याल से 90% कन्फर्म है कि वो आ सकती है भैया, आ सकती है। और एक जो इविक्शन और बचेगा वो वीकेंड के बाद में होगा, वो चाहत या श्रुतिका में से किसी एक को निकाल दिया जाएगा। जो भी फिर इन दोनों में से बचता है वो भी आने वाले वीक में डबल इविक्शन में वो भी रहने वाला नहीं है। चुम के साथ में वो भी बाहर हो सकता है अगर चुम को टिकट टू फिनाले नहीं मिलता है तो ये है पूरा का पूरा मामला। इसके बारे में हम आप लोग को काफ़ी टाइम से बताते हुए आ रहे हैं कि मिड वीक इविक्शन में रजत को निकाल दिया जाएगा, ये होने वाला है। आप लोगों की क्या राय है हमारे इस बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।